बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनुपम सौगातों के लिए, साथ ही साथ वेदों के ज्ञान। एक घोषणा मैं यहां कर रहा हूं इस अवसर पर। माननीय महामहिम की मौजूदगी में राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के अतुलनीय योगदान हेतु प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान करने की घोषणा की जाती है। उक्त राशि नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने 1000 की राशि दी जाएगी। अर्थात 1 स्टार प्राप्त निकायों को 1-1 हजार, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार वो 5 स्टार तक प्राप्त करते करते 7 स्टार तक वो प्राप्त कर सकते नगरीय निकाय। अगर आप 7 स्टार प्राप्त करोगे तो 7,000 रुपया प्रति सफाई मित्र सबको पुरस्कार की राशि देने की आज मैं घोषणा करता हूं। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल में, उस कठिन समय में भी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया। और एक खास बात, सबको कोविड हुआ लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोविड नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? व्यक्तिगत चर्चा में उन्होंने खुद ने बताया है कि वो रोज शंख ध्वनि करते, और शंख ध्वनि करने का भी हमारा प्राचीन से प्राचीन वाला अपना इतिहास है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। और जिनके फेफड़े मजबूत है, कोविड का कोई ठिकाना नहीं, उसके पास कोविड नहीं फटकता। क्योंकि ये जो श्वास के अंदर की जो कठिनाइयां थी, कोविड में वही तो मार पड़ी थी। और ऐसे में जो स्वच्छता का आज उनके जन्म दिवस का अवसर, वो सदैव इस बात को हमको प्रेरित करते रहे कि आप बताएं, लाल किले से खड़े होकर के पहली बार देश के जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की तो नेता अभी तत्कालीन समय में तो प्रतिपक्ष से पहले वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके सहित सब लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसका उस समय समझ में लोगों को कम आता होगा, लेकिन बाद में दुनिया ने महत्व माना। और मुझे इस बात का गर्व है कि स्वच्छता के आधार पर पूरे देश के सभी गांवों को ओडी प्लस का उनने खिताब दिलाया। और अपने प्रदेश में तो अद्भुत काम हुआ। हमारी स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार पूरे देश में अगर किसी को मिला तो भोपाल को मिला, वो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। तो हमारे को 7 बार इंदौर को मिला। एक इतना बड़ा महानगर और पूरा 7 बार पुरस्कार लेके आता है। मैं माननीय कैलाश जी भाई साहब को बधाई दूंगा, जो तत्समय के महापौर के नाते से लगातार स्वच्छता वाले मामले में प्रेरित करते रहे। और अभी आपने कहा कि विभाग को देश में दूसरा नंबर का है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा विभाग नंबर 1 का खिताब हासिल करेगा पूरे देश में। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश ने जो अपनी पहचान बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और आज अपने साथ में कार्यक्रम बना है, जन औषधि केंद्र। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने अलग अलग प्रकार के मोर्चों पे वो ध्यान देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जेनरिक दवाइयों को लेकर के जो दवाइयों की कीमत है अलग अलग कंपनियों के कारण से और कई कारणों से उसके गरीब लोगों की उसकी क्षमता नहीं रहती। पहले तो एक बार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री किया। 5 लाख तक का आयुष्मान योजना के माध्यम से। और अब तो कोई भी आयु वर्ग का 70 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, कोई भी जाति का, कोई धर्म का, कोई भी व्यक्ति हो, सबको 5 लाख का पुनः पंजीयन करके अलग से टॉपअप डलवा रहे हैं। वो जिनका पुराना अपना 5 लाख का वो है ही, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा तो फॉर्म भराओ तो 5 लाख वो अलग से आपको अपने परिवार के लिए लाभ मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जेनरिक दवाइयों को लेकर के और पूरे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं माननीय महामहिम को भी धन्यवाद दूंगा। आपकी प्रेरणा से एक साथ हम पूरे प्रदेश में 300 से ज्यादा दवाइयां ये उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी न्यूनतम कीमत में जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय महामहिम का आज के इस अवसर पर, जिनके कारण से ये जेनरिक दवाइयों का हमारा ये शुभारंभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम, हम सब ने कोशिश की थी कि आज 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर उनको तोहफा देंगे। उनका तोहफा अर्थात जनता के बीच सुविधा का एक अलग जो जगाया है उसकी जानकारी नीचे तक जाएगी और ये आज से काम चालू हो रहा है। तो मेरी अपनी ओर से सभी 55 जिलों में खुलने वाले जेनरिक दवाइयों के स्टोर की पूरा प्रदेश लाभ उठाएगा, सभी लोगों को उसका दवाई का लाभ मिलेगा। मैं बधाई देना चाहूंगा।
एक और काम, वैसे तो हमारे यहाँ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और हमारे यहाँ तन से, मन से, हमारे कर्म से सब में स्वच्छता की कामना की जाती। तो मनसा वाचा कर्मणा हमारे यहाँ ये अपना प्राचीन घोष वाक्य, जिस आधार पर स्वच्छता की महत्व को हम जानते हैं। लेकिन स्वच्छता की बात कहने से स्वच्छता वाला मामला नहीं है। जब सफाई मित्र सामने बैठे, हमारे स्वस्थ रहने में और हमारी जिंदगी के बीच आने वाले अवरोध के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए जो भूमिका हमारे सफाई मित्र निभाते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से, ये सफाई मित्रों के माध्यम से हमारा प्रदेश, हमारा देश दुनिया में एक अलग प्रकार की अपनी वर्तमान की पहचान भी कायम रख रहा है और आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। जब लोग आंख खोलने को तैयार होते हैं, उसके पहले आपकी खटखटाहट से, आपकी बाहर की मौजूदगी से सूर्योदय के पहले आप अपनी ड्यूटी संभालते हैं। और जिस प्रकार से आप वास्तव में काम करते हैं, ये आपका काम नहीं है, परमात्मा ने हमारे लिए एक पुण्य का एक तरह से, ये जो वर्तमान के दौर में ये काम के लिए कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई किसी बात से नहीं, लेकिन जो काम मिले, जैसे सीमा पे जवान ऐसे हमारे सफाई मित्र, ये दोनों बराबरी से काम करते हैं। आपका वो स्थान है, मैं आपका एक बार पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक और बड़ा काम हुआ है, और बड़ा काम ये है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको सबको बधाई देता हूं। 1,31,000 किसको कहते हैं? मामूली बात नहीं। क्या अपने घर में लोग पक्के